कैसे बनेगा इंडिया एक सुपर पावर? एक सुपर पावर बनने के लिए इंडिया को क्या करने की ज़रूरत है? दोस्तों, सुपर पावर कंट्री बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इंडिया एक बड़ी शक्ति बने। इंटरनेशनल रिलेशंस में बड़ी शक्ति उस सॉवरेन कंट्री को कहते हैं जिसमें ग्लोबली अपना इन्फ्लुएंस डालने की एबिलिटी होती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स अमेरिका, चाइना, फ्रांस, रसिया और ब्रिटेन को सुपर पावर कंसीडर किया जा सकता है। ये कंट्रीज इंटरनेशनल इवेंट्स पर सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर होने के साथ साथ अपने वेल्थ और मिलिट्री पावर के कारण प्रभाव डाल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश कुमार और स्वागत है आपका स्टडी ग्लोज में। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। दोस्तों, सुपर पावर शब्द का प्रयोग वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन में किया गया था। कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन के लिए यूएसए और सोवियत यूनियन को जनरली वर्ल्ड अफेयर्स पर डोमिनेटिंग 2 सुपर पावर्स के रूप में माना जाने लगा। एट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर और 1991 में सोवियत यूनियन के डिसॉल्यूशन के समय केवल यूएसए ही वर्ल्ड की सुपर पावर अपीयर होता था। जनरली ये माना जाता है कि चाइना भी अपनी वेरी लार्ज इकोनॉमी और बढ़ते इन्फ्लुएंस के साथ एक सुपर पावर बन गया है। इंडिया को एक इमर्जिंग सुपर पावर कंसीडर किया जाता है जिसमें पोटेंशियल है लेकिन एग्जीक्यूशन और पॉलिटिकल विल की आवश्यकता है। बेसिकली सुपर पावर एक नेशन या स्टेट है जिसने स्टेट पावर के 7 डायमेंशंस में महारत हासिल की है: जियोग्राफी, पॉपुलेशन, इकोनॉमी, रिसोर्सेज, मिलिट्री, डिप्लोमेसी और नेशनल आइडेंटिटी। दोस्तों, इंडिया इंडियन ओशियन के कल्चरल रीजन में लाई करता है, एक ऐसा रीजन जिसमें ट्रांस ओशियनिक कॉमर्स के स्केल में ग्रोथ का पोटेंशियल है, जिसमें कई यूरेशियन और बढ़ते एफ्रो एशियन सी ट्रेड रूट्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर से या उसके क्लोजली पास करते हैं। सनी ट्रॉपिकल बेल्ट में एक रीजन होने के नाते इंडियन सब कॉन्टिनेंट रिन्यूएबल एनर्जी से ग्रेटली बेनिफिटेड हो सकता है, क्योंकि इसमें हाई सोलर इंसुलेशन और एक बिग कंज्यूमर बेस डेंसिटी दोनों का आइडियल कॉम्बिनेशन है। ये सभी फैक्टर्स इंडिया को इन द टर्म्स ऑफ जियोग्राफी सुपर पावर बनने में मदद करते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2021 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स है, जिसके बाद चाइना, रसिया, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम का नंबर आता है। इनके अलावा कुछ स्मॉल कंट्रीज जैसे स्पेन, सऊदी अरब, सिंगापुर, चिली, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्डिक रिच तो हैं लेकिन उतने इन्फ्लुएंशियल नहीं हैं। सर्वे में 80 कंट्रीज को 5 क्राइटेरिया के बेसिस पर रैंक किया गया है: इंटरनेशनल एलियंस, मिलिट्री एलियंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस एंड लीडरशिप स्किल्स। $21 ट्रिलियन की मैसिव जीडीपी के साथ अमेरिका इस लिस्ट पर सबसे टॉप पर है। इस बीच चाइना का जीडीपी $14 ट्रिलियन है। 2 डिकेड्स के वॉर के बाद अफगानिस्तान से ट्रूप की कंट्रोवर्शियल वापसी को नेसेसरी मेजर के रूप में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन द्वारा डिफेंड किए जाने के बावजूद क्रिटिक्स द्वारा कंट्री को पीछे हटने में एक हेजेमनी के रूप में समझा जा रहा है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने खुद कहा था कि अमेरिका और रसिया अब वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर डिसाइड नहीं करते। उन्होंने कहा कि घटते इन्फ्लुएंस और यूएस के कारण चाइना और जर्मनी सुपर पावर के दर्जे की ओर बढ़ रहे हैं। ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ इंडिया इस लिस्ट में 13th पोजीशन पर है। इंडिया का रिच टैलेंट पूल और अफोर्डेबल कनेक्टिविटी क्रूशियल फैक्टर है जो फ्यूचर में इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव करेंगे। अमिड द इवॉल्विंग एशियन बैलेंस ऑफ पावर, इंडिया की स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन में लाई करती है। एज अ रिजल्ट, इंडियन पैसिफिक रीजन में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस का मुकाबला करने के लिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज इंडिया के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 1991 से 2019 तक परचेसिंग पावर पैरिटी द्वारा इंडिया की जीडीपी $1 ट्रिलियन से 772% बढ़कर $9 ट्रिलियन हो गई है। हालांकि कंट्री की पॉपुलेशन 1960 से 2021 तक 209% यानी 450 मिलियन से 1.39 बिलियन लोगों तक बढ़ी है। इससे जहां पर कैपिटा इनकम में कमी आती है, वहीं लॉन्ग टर्म में यह ग्रोथ कंट्री लेबर फोर्स को यंग और लार्ज बनाए रखती है। ये इंडिया को अमेरिका, चाइना और यूरोपियन यूनियन पर एक मेजर इकोनॉमिक एडवांटेज प्रोवाइड करेगा, जो नेक्स्ट 30 ईयर्स में वहां की लेबर फोर्स में डिक्लिनेशन का सामना करेगा।
इंडिया का परचेसिंग पावर पैरिटी 43 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने और 2050 तक अमेरिका से आगे निकलने की उम्मीद है, जिससे यह चाइना के बाद वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा। अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए इंडिया अपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बीच एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल डेवलप करने के लिए सेवरल लार्ज स्केल मेगा प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहा है। अपने 11 कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स के अलावा ये 75 बिलियन डॉलर के नेशनल हाईवेज और रोडवेज प्रोग्राम पर फोकस कर रहा है, जिसे भारतमाला और सागरमाला कहा जाता है, जो नए मेगा पोर्ट्स बनाने और 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स इस्टेब्लिश करने के लिए 116 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है। इंडिया ने लास्ट 3 डिकेड्स में अपने डिफेंस स्पेंडिंग बजट को अपने जीडीपी का 2.5% एलोकेट किया है। बिकॉज ऑफ दिस कंट्री की इकोनॉमी के साथ साथ डिफेंस बजट आसमान छू रहा है। 2019 में इंडिया ने मिलिट्री पर 71 बिलियन डॉलर स्पेंड किए थे, जो एक डिकेड पहले के बजट का ऑलमोस्ट डबल है। इसके पास अमेरिका और चाइना के बाद वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस बजट है। रैपिड डिजिटलाइजेशन के साथ इंडिया में बूमिंग हाईटेक सेक्टर से लेकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तक एक सुपर पावर बनने का पोटेंशियल है। ऑल्दो बढ़े हुए कंपटीशन से तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टेक्निकल इनोवेशन होता है, ज़्यादातर इकोनॉमीज इजीली चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए इंक्लाइन नहीं होती हैं। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट अक्सर रैपिड राइज और मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर का रिजल्ट होता है। इसके रिपल इफेक्ट से बचते हुए चैलेंज की स्पिरिट को हार्नेस करना एक मेजर चैलेंज है। दोस्तों, ज़्यादातर बिजनेस न्यूज़पेपर्स या न्यूज़ चैनल्स पर इस बात पर जोर दिखता है कि अगर इंडिया को सक्सेसफुल होना है तो गवर्नमेंट को इकोनॉमिक रिफॉर्म की डायरेक्शन में इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाने होंगे। रिफॉर्म्स के तहत जनरली रेगुलेशंस एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर ज़्यादा जोर रहता है, लेकिन रियलिटी तो ये है कि कई कंट्रीज ऐसी हैं जो इकोनॉमिक रिफॉर्म को तो अंजाम दे चुके हैं, लेकिन वो सुपर पावर नहीं है, और ऐसी भी कंट्रीज हैं जिन्होंने कोई भी इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं किया लेकिन वो सुपर पावर हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप सोवियत यूनियन को ही देख लीजिए। सोवियत यूनियन एक कंट्रोल्ड इकॉनमी थी, वहाँ हर चीज़ पर गवर्नमेंट कंट्रोल था और किसी तरह का इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं था, लेकिन सोवियत यूनियन ने अपने ग्रोथ रेट को 1947 से 1975 के बीच लगातार डबल डिजिट में रखा। उनकी पर कैपिटा इनकम इंडिया के कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा रही। दूसरा एग्जाम्पल आप क्यूबा को देख लीजिए। क्यूबा में रेगुलेशंस की कोई भी पॉलिसी लागू नहीं हुई, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो टॉप पर रहे। इसलिए क्लियर है कि सुपर पावर बनने के लिए केवल इकोनॉमिक रिफॉर्म ही ज़रूरी नहीं है। सभी सक्सेसफुल कंट्रीज़ की हिस्ट्री में दो ऐसी बातें थीं जो बिना किसी एक्सेप्शन के मौजूद रहीं। पहली, गवर्नमेंट किसी भी तरह के वायलेंस में कंट्रोल रख पाने में सक्षम हो, जनता बिना किसी प्रेशर के खुद टैक्स पे करने को तैयार हो, एफिशिएंटली जस्टिस और सर्विसेज अवेलेबल हो। यदि ऐसा हो तो ये मैटर नहीं करता कि वो कंट्री कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट या डेमोक्रेटिक है। दूसरी, सोसाइटी में स्ट्रेंथ और मोबिलिटी की प्रेजेंस होनी चाहिए। एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी अपनी इनोवेटिव थिंकिंग और फिलैंथ्रोपी के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।